लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों 14 सितंबर को राष्ट्रभाषा दिवस है, साथ ही पितृ श्राद्ध पक्ष भी है। इसीलिए आज का बाल संस्कार इन्हीं पर केंद्रित है। बच्चों, क्या आपको पता है विदेशी और भारतीय पद्धति में क्या अंतर है? विदेश में अधिक से अधिक सत्ता, धन के ढेर जिसको मिल जाए वो बड़ा आदमी माना जाता है, जबकि भारत में जो अधिक से अधिक समाज को दे एवं अपनी जरूरतों को कम से कम ले और अपने असली सुख में, आत्म सुख में आगे बढ़े, उसको बड़ा माना जाता है। पूर्व काल में विद्यार्थी गुरुकुलों के उत्तम संस्कारों से युक्त होकर जब समाज में आता था तो अच्छी व्यवस्था होती थी। अभी मैकाले शिक्षा पद्धति में क्या चल रहा है कि हृदय अशुद्ध हो तो हो, वसूली के, घूस के, मिलावट के, हेरा फेरी के पैसे आए, दूसरा भूखा मरे, निर्धनों के बच्चे पढ़ें ना पढ़ें, गरीबों का शोषण होता हो तो हो, लेकिन मेरे बेटे, मैं और मेरा परिवार सुविधा संपन्न रहे। इस छोटे से दायरे में आदमी आ गया है। दूसरों के अधिकार की रक्षा और अपने अधिकार का सदुपयोग, गुरुकुल पद्धति उसी पर आधारित थी। आत्मा परमात्मा का सुख लेने की पद्धति, दिव्य ज्ञान में ले जाने की व्यवस्था गुरुकुलों में थी। पूज्य बापूजी कहते हैं, आज लौकिक शिक्षा देने के लिए तो बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन गुरुकुल का उद्देश्य केवल लौकिक शिक्षा देना ही नहीं है। हमारा उद्देश्य है लौकिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी विद्यार्थियों को मिले। मैं चाहता हूं कि गुरुकुलों के बच्चे गुरु ज्ञान का, शास्त्रों के ज्ञान को पचाकर गुरु बनकर विश्व के कोने कोने में वैदिक ज्ञान को फैलाएं। तो पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। प्राणायाम। सभी बच्चे याद शक्ति बढ़ाने हेतु भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। थोड़ा सा पढ़ें और याद रह जाए, इसलिए अपने स्मृति केंद्र को विकसित करेंगे। सब बच्चे मेरे साथ करेंगे याद शक्ति बढ़ाने का प्रयोग। पहली उंगली मुट्ठी बंद, ऐसी 2 उंगलियां हाथ की कोनियां ऐसे धीरे धीरे कानों में डालेंगे, लेकिन बहुत गहरे नहीं डालेंगे। बाहर का आवाज नहीं सुनाई पड़े, कम सुनाई पड़े, ऐसा डालेंगे। फिर लंबा श्वास लेंगे और मैं जैसा करवाऊंगा ऐसा करेंगे, जिससे याद शक्ति बढ़ जाए, सामर्थ्य और शक्ति का संचार हो जाए, आत्मशक्ति का विकास हो जाए, तेजस्वी जीवन गुजारे। गहरा श्वास। फिर से गहरा श्वास। जितना लंबा देर खींच सके उतना फायदा ज्यादा। फिर गहरा श्वास, फुल श्वास, फेफड़ों को भर लेंगे हवा से। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे,
जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। बच्चों, अब हम सब मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए बोलेंगे, ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्वीताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे विघ्नेश्वर, मनोवांछित वर देने वाले, देवताओं के प्रिय, लंबोदर, सभी कलाओं से परिपूर्ण, जगत का हित करने वाले, गज के समान मुख वाले, वेद तथा यज्ञ से विभूषित गौरी पुत्र भगवान गणपति, आपको नमस्कार है। जिनकी सूंड वक्र है, शरीर विशालकाय है, जिनकी आभा ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित है, वे भगवान गणपति हमारे समस्त कार्य निर्विघ्न पूरा करें। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है।
अब बारी है कहानी सुनने की। लॉर्ड मैकाले ने कहा था, मैं यहाँ की शिक्षा पद्धति में कुछ ऐसे संस्कार डाल जाता हूँ कि आने वाले वर्षों में भारतवासी अपनी ही संस्कृति से घृणा करेंगे, मंदिर में जाना पसंद नहीं करेंगे, माता पिता को प्रणाम करने में तौहीन महसूस करेंगे। वे शरीर से तो भारतीय होंगे लेकिन दिलो दिमाग से हमारे ही गुलाम होंगे। हमारी शिक्षा पद्धति में उसके द्वारा डाले गए संस्कारों का प्रभाव आज स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आज के विद्यार्थी पढ़ लिख कर बेरोजगार हो, नौकरी करने के लिए भटकते रहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने मातृभाषा को बड़े सम्मान से देखा था और कहा था कि अपनी भाषा में शिक्षा पाना जन्म सिद्ध अधिकार है। मातृभाषा में शिक्षा दी जाए या नहीं, इस तरह की कोई बहस होना ही बेकार है। उनकी मान्यता थी कि जिस तरह हमने माँ की गोद में जन्म लिया है, उसी तरह मातृभाषा की गोद में जन्म लिया है। रविंद्रनाथ जी ने जापान का दृष्टांत देते हुए बताया कि इस देश में जितनी उन्नति हुई है वो वहाँ की अपनी भाषा जापानी के ही कारण है। जापान ने अपनी भाषा की क्षमता पर भरोसा किया और अंग्रेजी की प्रभुत्व से जापानी भाषा को बचा कर रखा। जापानी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि वे अमेरिका जाते हैं तो वहाँ भी अपनी मातृभाषा में ही बातें करते हैं, और हम भारतवासी भारत में रहते हैं फिर भी अपनी हिंदी, गुजराती आदि भाषाओं में अंग्रेजी के शब्दों की मिलावट कर देते हैं। अतः अपनी मातृभाषा की गरिमा को पहचानें, अपने बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा दिलाकर उनके विकास को अवरुद्ध न करें। अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी ऐसे माता पिता नहीं होंगे जो अपने पुत्र पुत्रियों की भलाई या उन्नति ना चाहते हों। चाहते ही हैं, सिर्फ आवश्यकता है तो अपनी विचारधारा बदलने की। तो बच्चों, आप भी अपनी साधारण बोलचाल में मातृभाषा का ही प्रयोग करें। साखियां। निज भाषा ही उन्नति है, सब उन्नति को है मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल। उन्नति पूरी है तब ही जब देश उन्नत होए। निज शरीर उन्नत किए, रहत मूड सब कोय। अब हम सब गाएंगे मधुर भजन। ऐ मेरे सद्गुरु प्यारे। सद्गुरु प्यारे, तेरा जन्म है कैसा रूहानी। तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी। ऐ मेरे सद्गुरु प्यारे, तेरा जन्म है कैसा
सुविचार। इन 6 तीखी तलवारों को निकाल के फेंक दीजिए। अत्यंत अभिमान में आकर बोलना, अंदर से द्रोह रखना, आसक्ति रखना, त्याग का अभाव, अश्लील बोलना, क्रोधपूर्ण व्यवहार, अपना ही पेट पालू बन जाना, परिवार का, पड़ोस का या दूसरों का ख्याल ना करना। इन 6 तीखी तलवारों को निकाल कर फेंक दीजिए। इसलिए नहीं कि दूसरे आपको स्नेह करें, बल्कि संत का प्रसाद है ऐसा समझकर करना। उन्नति की उड़ान। समुद्र की भांति अति गंभीर बनकर रहें। समुद्र को पानी की कोई इच्छा नहीं रहती है, फिर भी नदियां अपने आप आकर उसमें प्रवेश करती हैं। तुम भी समुद्र की भांति बनो, किसी के भी आगे हाथ मत फैलाओ। सत्पुरुषों के पीछे धन अपने आप घूमता रहता है, परछाई की ओर दौड़ते हैं तो वो हाथ नहीं आती, आगे बढ़ जाती है, परंतु जब उसे पीठ देते हैं तब वो अपने आप पीछे पीछे भागती है। इसी प्रकार जो भोगों से दूर रहता है, माया स्वयं उसके पीछे दौड़ती रहती है। संस्कृति सुवास। वायरलेस का आविष्कार। अमेरिका ने 1 शताब्दी पुराना संशय दूर करते हुए सिद्ध किया है कि वायरलेस संचार के पथ प्रदर्शक मार्कोनी नहीं, बल्कि प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु थे। अतः रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन आदि की खोज के मूल में भी जगदीश चंद्र बसु ही है। बसु भौतिकी, जीव, वनस्पति तथा पुरातत्व विज्ञान के विशेषज्ञ और क्रेस्कोग्राफ के सर्वप्रथम आविष्कारकर्ता थे। रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य करने वाले वे पहले वैज्ञानिक थे। गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से पहले भास्कराचार्य ने खोजा था। स्वास्थ्य सुरक्षा। विटामिन B12 और पोषक तत्वों का उत्तम स्तोत्र। बच्चों, आपने कहावत तो सुनी होगी, आम के आम गुठलियों के दाम। ये कहावत बिल्कुल सटीक है। आम की गुठली में भी जो गिरी रहती है वो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन B12, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। प्रायकर शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 की कमी होने का खतरा अधिक रहता है, जिससे थकान, कमजोरी एवं आलस्य बना रहता है। हाथ पैरों में सुन्नपन आना, आंखों की रोशनी कम होना आदि लक्षण दिखते हैं। एलोपैथिक दवाओं की अपेक्षा आयुर्वेदिक पद्धति से आम की गुठली की गिरी का सेवन करने से विटामिन B12 के साथ साथ शरीर में अन्य पोषक तत्वों की कमी भी दूर हो जाती है। आम की गुठली की गिरी को कैसे खाएं? गुठली को भूनकर और फिर मिंगी निकाल कर खा सकते हैं। मिंगी को टुकड़े करके तवे पर सेक कर खा सकते हैं। कच्ची मिंगी के आटे को गेहूं, जौ, मक्का आदि के आटे में मिलाकर रोटी, शीरा आदि बनाकर भी खा सकते हैं। दाल सब्जी पकाते समय कच्ची मिंगी के टुकड़े डालकर पकाकर भी सेवन कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म विशेष। इस माह में 10 सितंबर से 25 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष है। श्रद्धा से जो पूर्वजों के लिए किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर आयु, पुत्र, धन, विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने पिता राजा दशरथ जी का श्राद्ध किया था। ब्राह्मणों को भोजन परोसने के समय सीता जी अचानक संकोचवश छिप गई थी। श्राद्ध के बाद श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से पूछा कि भोजन परोसने की सेवा से खिसक जाना, इसमें क्या रहस्य है? तब माँ सीता ने कहा था कि श्राद्ध में ब्राह्मणों ने मंत्रों द्वारा ससुर जी का आवाहन किया। वे सूक्ष्म रूप से ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट हुए। भोजन परोसने ससुर जी के आगे
खुली घूंघट कैसे जाती, इसीलिए मैं छिप गई थी। पवित्र ब्राह्मण हो और विधिवत श्राद्ध क्रम कराया जाए तो स्वर्गस्थ पितरों तक पहुंचता है। प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण रहता है। श्राद्ध क्रिया द्वारा पितृ ऋण से मुक्त हुआ जाता है। देवताओं को यज्ञ भाग देने पर देव ऋण से मुक्त हुआ जाता है। ऋषि मुनि संतों के विचारों को, आदर्शों को अपने जीवन में उतारने से, उनका प्रचार प्रसार करने से एवं उन्हें आदर सहित आचरण करने से ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जाता है। तो बच्चों, आप भी श्राद्ध पक्ष के दिनों में अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म जरूर करना। आपके घर के पिता, बड़े भैया जो भी श्राद्ध कर्म करते हो, उनको सहयोग देना। क्या करें क्या ना करें? श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सहित पाठ करना चाहिए और इस पाठ का पुण्य अपने पितरों को अर्पण करना चाहिए। इससे उनकी सद्गति होती है। श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र और ब्राह्मण, ये 7 चीजें विशेष शुद्ध होनी चाहिए। श्राद्ध में क्रोध और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जिस दिन श्राद्ध करना हो उससे एक दिन पूर्व ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण दे देना चाहिए। श्राद्ध के दिन कोई तपस्वी ब्राह्मण घर पर पधारे तो उन्हें भी भोजन कराना चाहिए। भोजन कराते समय मधुर वाणी से कहना चाहिए कि हे महानुभावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। योगासन, भुजंगासन। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए सर्प जैसी बनती है, इसीलिए इसको भुजंगासन कहते हैं। लाभ, भुजंगासन से व्यक्ति चिरंजीवी, शक्तिमान एवं सुदृढ़ बनता है। ज्ञान तंतु बलवान बनते हैं। पीठ में रहने वाली तमाम खराबियां दूर होती हैं। पेट के अंगों को शक्ति मिलती है। कब्ज दूर होता है। छाती और पेट का विकास होता है। शरीर में स्फूर्ति आती है और हृदय मजबूत बनता है। विधि, भूमि पर बिछे हुए कंबल पर पेट के बल उल्टे होकर लेट जाएं। दोनों पैर और पंजे परस्पर मिले हुए रहें। अब दोनों हथेलियों को कमर के पास ले जाएं। सिर और कमर ऊपर उठाकर जितना हो सके उतना पीछे की ओर मोड़ें। नाभि भूमि से लगी रहे। पूरे शरीर का वजन हाथ के पंजों पर आएगा। शरीर की स्थिति कमान जैसी बनेगी। मेरुदंड के आखिरी भाग पर दबाव केंद्रित होगा। दृष्टि को आकाश की तरफ स्थिर रखें। 20 सेकंड तक यह स्थिति रखें। बाद में धीरे धीरे सिर को नीचे ले आएं। हर रोज एक साथ 8 से 10 बार ये आसन करें। इस आसन से मेरुदंड लचीला बनता है। पीठ में स्थित कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में ये आसन सहायक है। गतिविधि, अब बारी है गतिविधि की। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त सभी बच्चे भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, कोरोना आदि में जो चले गए हैं, देश की रक्षा करते करते शरीर का बलिदान दिया है, उन सब की सद्गति के लिए सब एक साथ पाठ करेंगे। गृह कार्य, इस सप्ताह बच्चों को रोज श्राद्ध पक्ष में गाय को रोटी, पक्षियों को दाना, कुत्ते को रोटी खिलाना है। आपने ये कार्य रोज किया या नहीं, ये केंद्र शिक्षक को आकर बताएं। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियों को दोहराएंगे। ओम हरि 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 ओम। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली,
पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू मल से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते। खाते पीते मौन या रहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। ये गुरु ने वारे न्यारे गुजरात डीसा गाँव पधारे। प्रेत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुकरी। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन्न जिलाए, व्यसन मांस और मद्य छुड़ाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। एक दिन मन उकता गया, किया दिशा से पूछ। आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। ओम हरि 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 ओम। वीडियो सत्संग। अब हम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। विद्यार्थियों के लिए विशेष सत्संग। तो आप योग विद्या से संपन्न होना चाहते हो कि खाली रोटी विद्या सीखना चाहते हो? रोटी विद्या तो आजकल पढ़ाई जाती है और वो सर्टिफिकेट लेके घूमते। हर साल 600 सीटें खाली होती है आईएएस ऑफिसरों की, रिटायर होते हैं, दूसरे भर्ती होते हैं। लेकिन हर साल 2.5 लाख बच्चे आईएएस होने के लिए भर्ती होते हैं। चाहिए 600 और भर्ती होते हैं 2.5 लाख। बाकी के सब इतना समूह लेकर एक कलेक्टर की पोस्ट के लिए तैयार हुआ। आखिरी एग्जाम होते होते कई फेल हो जाते, कई पास भी हो जाते हैं। एक आईएएस और आमलेट बेच रहा है, दूसरा आईएएस मेरे यहाँ 700-800 में नौकरी कर रहा है, एकदम चपरासी की। तो सर्टिफिकेट तो है ऐहिक विद्या के, लेकिन योग विद्या होती तो सर्टिफिकेट हो चाहे ना हो, लेकिन योग के बल से आदमी बहुत ऊंचा उठ जाता है, बड़ा उद्योगपति बन जाता है, बड़ा नेता बन जाता है और बड़े में बड़े भगवान के साथ हाथ मिलाकर ब्रह्मज्ञानी संत भी बन जाता है। योग विद्या का ये पावर है। नरेंद्र के पास ऐहिक विद्या थी, लेकिन रामकृष्ण के चरणों में जाकर योग विद्या सीखे तो नरेंद्र को हिंदुस्तानी नहीं अमेरिकन लोग भी मानने लगे, मत्था टेकने लगे। प्रोफेसर तीर्थराम एमए पढ़े थे, लेकिन योग विद्या ऐहिक विद्या के साथ योग विद्या पढ़े। अमेरिका में जब उपदेश दिया तो अमेरिका का राष्ट्रपति उनके चरणों में शांति पाने को आता है। योग विद्या तुम्हें बताऊंगा थोड़ी बहुत मंत्र दीक्षा के समय। अभी तो तुम्हें ऐहिक विद्या में सफलता मिले, अच्छे मार्क से तुम पास हो जाओ, शरीर तुम्हारा मजबूत रहे और तुम्हारे अंदर के जो केंद्र हैं वे योग विद्या के कुछ विकसित हों, ऐसा मैं प्रयोग बताऊंगा। आए दिन अखबारों में आता है कि फलाने लड़के ने ऐसी शरारत की कि वेबसाइट पर अपने स्कूल की कई बच्चियों को और मास्टरानी को गंदे रूप में धर दिया। जिसने सुनाए हाथ ऊपर करो, अखबारों में आया था। बच्चे के पास भावनाएं हैं, कर्म करने की शक्ति है, लेकिन भावनाओं को और कर्म को उन्नत बनाने की जो आत्मविद्या और योग विद्या नहीं है, तो बच्चे गड़बड़ बहुत करेंगे। वही बच्चे खूनखार डाकू बन जाते और वही बच्चे
देवता स्वरूप और भगवान के प्यारे दुल्हारे भी बन सकते हैं, उनकी वो योग विद्या के द्वारा यात्रा हो। तो अमेरिका में एक लड़का ने फिल्म देखते देखे, क्रिमिनल फिल्म देखते देखते लड़ाई दंगों की फायरिंग करने की फिल्म देखकर वो अपने पिता का पिस्तौल ले गया और 7 बच्चों को धड़ 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 मार डाला। तुम ऐसा करोगे क्या? नहीं। वो फिल्म देखते देखते उसका दिमाग ऐसा हुआ, वो जाके धड़ धड़, अब 7 बच्चे मर गए, अब उसको जेल में डालो तो क्या हुआ? एक लड़का, उसका बाप बोलता तू मेरा सिर खा गया, मेरा सिर खा गया। एक दिन बाप ने कहा चल तेरे को जो चाहिए मैं खरीद करके देता हूँ। क्रिसमस है 25 दिसंबर को बड़े मॉल में गए, कुछ खाने पीने की चीजें खरीदी और एक चमकता हुआ छुरा खरीदा। उसके बाप ने वाइन खरीदा, वो वाइन पीकर सो गया और बेटे ने क्या करा, उसी छुरे से बाप की गर्दन काट के सिर फोड़कर छोटा मगज चबा चबा के खाने लग गया। अमेरिका के बाद पूछा गया, पुलिस के आदमी आए, पड़ोसियों ने पुलिस बुलाई। अरे क्यों करता है? बोले मेरा डैडी रोज बोलता था ये मेरा माइंड खा गया यार, मेरा माइंड खा गया। तो मैंने देखा कि माइंड खा गया, बोलते कि माइंड कैसा है जरा टेस्ट करूं। बोलो ये अच्छा किया उसने? नहीं, उसने बहुत गलती की, लेकिन समझ का केंद्र उसका डेवलप नहीं था। उसकी माँ तिलक नहीं करती थी, उसकी माँ कृष्ण की पूजा नहीं करती थी, उसकी माँ डांस में जाती, उसका बाप डांस में जाता, तो बेटा ने भी डांस करके दिखा दिया। तुम्हारी माँ तिलक करती होगी, तुम्हारे पिता साधु संत के पास जाते होंगे, इसलिए तुमको ऐसा कभी करने का गलत विचार नहीं आ सकता है, क्योंकि माता पिता के पवित्र संस्कार। अभी बच्चों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। लोग बोलते हैं विकास का युग है, तरक्की का युग है। मैं कहता हूं बच्चों के साथ घोर जुल्म करने वाला युग है। बोले बापूजी कैसे? बच्चों को जो देसी घी मिलता था, गाय का दूध मिलता था, खुली शुद्ध हवाएं मिलती थी, तुलसी के पौधों के बीज पढ़ने का मिलता था, ऋषि कुलों में जाने का मिलता था, और ऐहिक विद्या के साथ योग विद्या का थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलता था। आजकल मिलता है क्या? देसी घी सबको मिलता है, शुद्ध देसी गाय का दूध भी नहीं मिलता, ये अंग्रेजी गाय हलकट दूध मिलता है। फिर भी बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा न्याय हो रहा है कि इस उम्र में उनके अभिभावक, आचार्य, मास्टर और समिति के भाई साधु संतों का ध्यान योग और ज्ञान योग दिलाकर बच्चों का भविष्य उन्नत करना चाहते। ये सौभाग्य की बात है, ये खुशी की बात है। मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल विकसित हो, ऐसी विद्या सिखाऊंगा थोड़ी सी। गुलाम हुसैन, प्राणायाम की शक्ति गुरु ने बताई। योग विद्या का गुलाम हुसैन को गुरु ने आश्रय दिया और श्री कृष्ण का ध्यान करने की रीत बता दी। किसको? गुलाम हुसैन छोरे को। प्राणायाम सिखा और उसकी जो शक्ति प्राणायाम से विकसित हुई। प्राणायाम से 7 लाभ होते हैं। प्राणायाम से कितने लाभ होते हैं? एक तो लॉन्ग लाइफ जीने की क्षमताएं बढ़ती है, दीर्घ जीवन मिलता है। दूसरा, शक्ति का संचार होता है। तीसरा, आवेशों, आवेगों, विकारों पर विजय पाने की शक्ति होती है। चौथा, अतुलित मनोबल विकसित होता है। पांचवा, शरीर का सामर्थ्य बढ़ता है। छठा, स्वास्थ्य खिलता है। और सातवां, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। गुलाम हुसैन बेटा, प्राणायाम में बहुत शक्ति है। गुलाम हुसैन प्राणायाम सीखकर धीरे धीरे अखाड़े और कुश्ती करते करते गामा पहलवान के नाम से मशहूर हो गया। कहा तो एक गरीब लड़का गुलाम हुसैन और गामा पहलवान। जैक फ्रेड प्रसिद्ध पत्रकार ने गामा पहलवान से पूछा कि तुमने 1000 कुश्तियां जीत ली, एक भी कुश्ती हारे नहीं, इसके पीछे क्या रहस्य है गामा? 1000 कुश्ती में तुम एक भी कुश्ती हारे नहीं। जैक फ्रेड 1940 में भारत में आया, वो पत्रकार, प्रसिद्ध पत्रकार,
गामा पहलवान से पूछता है जैक फ्रेड कि हजार कुश्तियां तो खेला, एक भी कुश्ती हारा नहीं, और तेरा शरीर इतना सुदृढ़ है, तू बड़ा खुश रह है, और तेरा नाम चारों तरफ डंके की चोट लोग रहते, गामा पहलवान, हद कर दी। क्या रहस्य है? उसने बताया कि रहस्य यह है कि मेरे को गुरु ने एक विद्या के साथ साथ योग विद्या, संयम की विद्या सिखाई। किसी बहू बेटी स्त्री को देखकर बुरी नजर नहीं करना, संयम रखना। दूसरा प्राणायाम सिखाए। तीसरा श्री कृष्ण का ध्यान सिखाया, जिससे योग विद्या का सामर्थ्य आया, मेरी नसें मजबूत रही और मनोबल दृढ़ रहा। मैं सच बताऊं आपको, भले बताओ गामा पहलवान, हम अखबारों में लिखेंगे तुम्हारी सच्चाई। गामा पहलवान ने कहा जैक फ्रैड को, मैं किसी पहलवान से हाथ मिलाने जाऊं कुश्ती के लिए, उसके पहले मैं जहां रहता हूं, ठहरता हूं, वहां मैं ध्यान करके अपना दिल बरदाता श्री कृष्ण से मिला देता हूं। और कृष्ण तो महान बली थे। श्री कृष्ण निहत थे और 17 साल तक निहत थे, राक्षसों से, दैत्यों से, पहलवानों से, चाणुक से, मुष्टिक से हंसते खेलते उनको यमपुरी पहुंचा दिया और बंसी बजाते रहे। ऐसे समर्थ अल्लाह श्री कृष्ण का मैं रोज ध्यान करता हूं, इसलिए मुझे उनका बल मिलता है, योग विद्या मिलती। प्रश्नोत्तरी। भारतीय पद्धति में बड़ा आदमी किसको माना जाता है? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का क्या परिणाम रहा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी मातृभाषा के लिए क्या कहा? कौन सी 6 तलवारों को निकालकर फेंक देना चाहिए? वायरलेस का आविष्कार किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज न्यूटन से पहले किसने की थी? आम की गुठली की गिरी में कौन से पोषक तत्व होते हैं? श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए? भुजंग आसन से क्या लाभ होता है? सत्संग के अनुसार प्राणायाम से कौन से प्रकार के लाभ होते हैं? हम सभी बच्चे हाथ जोड़कर श्री गुरु भगवान की स्तुति करेंगे। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ना गुरोरधिकं तत्त्वं ना गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्मों के संचित कर्म बंधनों को दहन करने वाले, आत्मज्ञान प्रदान करने वाले पूज्य गुरुदेव को नमस्कार है। गुरु से बड़ा ना कोई तत्व है, ना ही कोई तप, ना ही तत्व ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान। ये जिनकी कृपा से संभव होता है, ऐसे श्री सद्गुरुदेव को नमस्कार है। आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति
कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया मैं, किस विध मिलो दया मैं। दो मुझको सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया में शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी मोहिना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुना हो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दे जो मोह दो। बापू हमारे स्वस्थ रहें, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ
ॐ तं नमामि हरिं परम् ॐ तं नमामि हरिं परम् ॐ तं नमामि हरिं परम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।